जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वरीएस अलवीज़ हियर एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। एलएलबी पार्ट सेकंड है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिकली यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टडी कर रहे हैं। यूके कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है वो हमने पढ़ना है यूके के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके है वो क्या करता है, किस तरह से इलेक्ट होता है, क्या उसके पावर्स हैं, क्या उसके फंक्शंस हैं, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने देखनी है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कहते हैं जी, द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड किंगडम एंड होल्ड्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन द कंट्री। हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें आपकी जो गवर्नमेंट है उसका हेड होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कोई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें आपकी गवर्नमेंट का हेड जो होता है वो हमेशा होता है प्राइम मिनिस्टर। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लिहाजा पाकिस्तान के अंदर भी जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। इसी तरह यूके की मिसाल ले लें तो यूके के अंदर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लिहाजा हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। इसी तरह इंडिया की मिसाल ले लें, इंडिया के अंदर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? आपका प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी बात कर लें यूएसए की, तो वहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट होगा। तो बेसिक सा फ़र्क है कि जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, और जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे जो आपका हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट होगा। तो ये फ़र्क है। तो यूके के अंदर कौन है? पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लिहाजा हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। तो जिस प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं बेसिकली ये गवर्नमेंट का क्या है? हेड है। The Prime Minister is usually the leader of the political party that has the majority of the seats in the House of Commons। जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है कि नेशनल असम्बली में जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीट्स होती हैं उस पार्टी का वज़ीर आज़म बनता है, उस पार्टी का जो है प्राइम मिनिस्टर बनता है। सेम लाइकवाइज जब आप बात करेंगे यूके की, तो यूके के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जिस पार्टी की ज़्यादा सीट्स होती हैं उस पार्टी का वज़ीर आज़म बनता है। Although the office is not created by a single written law, it has developed through constitutional conventions and long standing practices। तो मतलब चाहे आप पार्लियामेंट्री जो है वो निज़ाम की बात करें, या चाहे प्राइम मिनिस्टर की बात करें यूके के अंदर, तो या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की बात करें, कहते हैं ये जी कोई सिंगल रिटन लॉ के तहत क्रिएट नहीं किया जाता, बल्कि ये डिफरेंट कन्वेंशंस पे, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस पे जो है वो बेस करता है। जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कन्वेंशंस को पढ़ते हुए कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्वेंशन ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में से होगा। तो आज वही पढ़ रहे हैं कि हाउस ऑफ कॉमन में से एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट किया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? जिस बंदे की पार्टी की मेजॉरिटी होगी हाउस ऑफ कॉमन्स में वो प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। Then he therefore the prime minister is regarded as the chief executive and the most influential political figure in the UK government। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जेक्टिव के हवाले से बड़ी अहम पोजीशन होती है उसके पास, और यूके कॉन्स्टिट्यूशन में या यूके की गवर्नमेंट के हवाले से वो एक इन्फ्लुएंशियल फिगर है, बाअसर शख्सियत है, ठीक है। तो अब प्राइम मिनिस्टर का आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। जैसे कि यूके में प्राइम मिनिस्टर किस हाउस में से इलेक्ट होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स में से, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर किस पार्टी में से होता है? वो पार्टी जिसकी असम्बली के अंदर मेजॉरिटी होती है उस पार्टी में से आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। ये रफ डिटेल्स हमने इसकी पढ़ ली, इंट्रोडक्शन हो गया। नंबर सेकंड पे हेडिंग है जी स्टेटस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, के प्राइम मिनिस्टर का यूके के अंदर क्या स्टेटस है। तो इसके हवाले से दो कोटेशंस हैं हमारे पास। सबसे पहले, प्राइम मिनिस्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। यानी अगर आप किसी स्टेट को एक कश्ती की तरह कंसीडर करते हैं कि स्टेट जो है वो, रियासत जो है वो एक कश्ती है, तो उस कश्ती का जो कैप्टन है, उस कश्ती को जो चलाने वाला है वो प्राइम मिनिस्टर है। यानी यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि प्राइम मिनिस्टर की क्या अहमियत है। जैसे कश्ती का कैप्टन ना होगा तो कश्ती नहीं चल सकती, वैसे ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा
तो आपकी रियासत नहीं चल सकती, आपकी हुकूमत नहीं चल सकती। ठीक हो गया। एक और कोटेशन है अकॉर्डिंग टू ओग, कहता है जी प्राइम मिनिस्टर इज़ द मून अमंग द स्टार्स। ठीक है, आपको पता है एक चांद होता है और उसके राउंड अबाउट जो है वो बहुत सारे सितारे होते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो चांद ही मरकज़ होता है हर चीज़ का। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर को कहता है जी प्राइम मिनिस्टर ऐसे है जैसे कि स्टार ये सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऐसे है जैसे कि मून होता है, चांद होता है अमंग द स्टार्स, सितारों के अंदर। मतलब इतने ज़्यादा सितारे होते हैं आसमान पे, और इन सितारों में से कहता है जी प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही है जैसे कि चांद होता है। तो यानी इस कदर इम्पोर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें कि ये प्राइम मिनिस्टर का जो इंस्टीट्यूशन है या प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है ये कब शुरू हुआ, क्या इसकी तारीख है, तो कहता है जी द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इवॉल्व्ड ग्रेजुअली ओवर टाइम, यानी आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पोजीशन जो है इसकी इवॉल्व हुई। द टाइटल itself was not formally used until the 19th century। 19वीं सदी तक प्राइम मिनिस्टर का टाइटल जो है वो इस्तेमाल नहीं होता था, बट द रोल डेट्स बैक टू द अर्ली 18th सेंचुरी। लेकिन इसका जो रोल है वो 18th सेंचुरी से जो है चलता आ रहा है। द फर्स्ट पर्सन वाइडली कंसिडर्ड टू होल्ड द ऑफिस वाज सर रॉबर्ट वालपोल, who served as the head of the government from 1721 टू 1742। सबसे पहले जिसको ये ऑफिस कह लें कि मिला डैट वाज सर रॉबर्ट वालपोल, और उन्होंने 1721 से लेके 1742 तक आलमोस्ट जो है वो यूके को सर्व किया एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट के सरबराह होने की हैसियत से। द रोल बिकेम मोर डिफाइंड एज द पावर ऑफ द मोनार्क डिक्रीज्ड। जब मोनार्क की यानी किंग की पावर डिक्रीज होती गई तो इसका रोल ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, यानी वज़ीर आज़म का। एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट ग्रीव इन इन्फ्लुएंस, और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो ग्रीव होती गई, मतलब उसको ज़्यादा फोकियत जो है वो हासिल होती रही। देन वी हैव ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो कहते हैं जी द प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर ऑफ 1937। 1937 में कहते हैं जी फर्स्ट टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर को रिकॉग्नाइज किया गया। एंड द प्राइम मिनिस्टर वर्क्स फॉर फ्रॉम अ प्लेस, और प्राइम मिनिस्टर जिस जगह पे रहते हुए काम करता है या जो उसका ऑफिस है, कॉल्ड 10 डाउनिंग स्ट्रीट इन लंदन, उसको हम 10 डाउनिंग स्ट्रीट इन लंदन के नाम से जानते हैं। तो लंदन में बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस वाक़या है। जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इस्लामाबाद में वाक़या है, लंदन के प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में, सॉरी यूके के प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस 10 डाउनिंग स्ट्रीट इन लंदन में है। ठीक है, लंदन जो है वो यूके का वन ऑफ द सिटी है। अब आ जाएं जी क्वालिफिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर पे कि प्राइम मिनिस्टर की कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होती हैं। मतलब अगर आपने यूके का प्राइम मिनिस्टर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशंस होना ज़रूरी है, फिर आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। सबसे पहले जी बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जैसे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पार्लियामेंट का मेंबर होना ज़रूरी है, नेशनल असम्बली का जो है वो मेंबर होना ज़रूरी है। तो वैसे ही अगर आपने यूके का प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उनकी जो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट में स्पेसिफिकली हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ये एक कन्वेंशन है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमेशा हाउस ऑफ कॉमन्स में से होगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में से नहीं होगा। तो यानी आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ज़रूरी है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी स्पेसिफिकली मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स होना आपका ज़रूरी है। पहली ये क्वालिफिकेशन है। नंबर सेकंड पे है लीड द पॉलिटिकल पार्टी। किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो लीड करता होगा जो कि असम्बली में ज़्यादा मेजॉरिटी वोट्स भी लेगी। यानी अगर पाकिस्तान में आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आप किसी कंपनी को लीड कर रहे हैं, सॉरी किसी पार्टी को लीड कर रहे हैं, और उस पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट्स भी लिए हैं, तो आप जो है उस पार्टी की तरफ से नुमाइंदा इलेक्ट होंगे, और ज़्यादा वोट्स अगर आपको मिलेंगे तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। सेम लाइकवाइज यूके में है कि आप किसी पार्टी को जो है वो लीड कर रहे हैं और उस पार्टी ने इलेक्शंस के अंदर सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, और देन आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने आपको इलेक्ट कर लिया एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये नंबर सेकंड पे कि लीड द पॉलिटिकल पार्टी की दूसरी क्वालिफिकेशन। देन है विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट, के जो पार्लियामेंट है उसका कॉन्फिडेंस आप विन करेंगे, मतलब आपको मेजॉरिटी वोट्स जो है वो हासिल होंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कल भी बताया था
कि प्राइम मिनिस्टर को जो मुनाक है, मुनाक जब मैं बात कर रहा हूँ तो उससे मुराद है क्राउन, उससे मुराद है किंग या क्वीन। तो जो प्राइम मिनिस्टर है उसको किंग जो है वो यूके का या क्वीन, डिपेंड करता है कि जिस दौर में आप बात कर रहे हैं उस दौर में किंग है या क्वीन है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो भी होगा हम उसको मुनाक के साथ ही एसोसिएट कर लेते हैं कि मुनाक जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो अपॉइंट करेगा। द प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, इंस्टेड द प्राइम मिनिस्टर इज़ टिपिकली द लीडर ऑफ द पोलिटिकल पार्टी दैट विंस द मोस्ट सीट्स इन द जनरल इलेक्शन। इलेक्शन होता है, लेट्स सपोज 300 सीटों पे इलेक्शन हुआ है और 300 में से 160 सीटें जो है वो एक पार्टी ने जीत ली हैं। तो जिसने 160 जीती हैं मतलब उनको मेजोरिटी हासिल है, तो उनको ही नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर बनेगा। द मोनार्क फॉर्मली इनवाइट्स द लीडर ऑफ द विनिंग पार्टी। मोनार्क क्या करता है? मोनार्क मतलब वो जो क्राउन है या आपका किंग या क्वीन है, वो क्या करेगा? विनिंग पार्टी का जो लीडर होता है उसको इनवाइट करेगा टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, के आओ और अपनी तुम हुकूमत बनाओ। इफ़ नो पार्टी विंस अ क्लियर मेजोरिटी, अगर कोई भी पार्टी है उसको क्लियर मेजोरिटी हासिल नहीं होती है, मतलब किसी भी एक पार्टी के गवर्नमेंट बनाने से गवर्नमेंट नहीं बन रही है, अ कोलियन गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड, तो हो सकता है एक मिला के आप गवर्नमेंट जो है वो बना ले। एंड द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इज़ यूजुअली अपॉइंटेड एज द पीएम। तो जो उन दोनों में से, मतलब अगर आपने कोलियन से भी गवर्नमेंट बनाई है, जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर है कोलियन से गवर्नमेंट बनी हुई है, मतलब पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने मिल के गवर्नमेंट बनाई हुई है, तो उनमें ज़्यादा सीट्स किसकी थी? पीएमएलएन की थी। सो दैट्स वाई पीएमएलएन का जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया शहबाज शरीफ। तो ये इस तरह से होता है। देन है टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान के अंदर अगर बात करते हैं तो पीएम का टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स होता है, जो कि आज तक कोई पूरा नहीं कर सका और अभी भी लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब भी पूरा नहीं कर सकेंगे। लेकिन यूके के अंदर बात करें तो वहाँ पे भी पीएम का, प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर है, जो दुरानिया है उसकी सर्विंग का, दैट इज़ 5 ईयर्स। फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने होते हैं? सबसे पहले वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। जो हुकूमत है मुल्क के अंदर, तो वो उस हुकूमत का जो है वो हेड है, और बीइंग द हेड ऑफ गवर्नमेंट उस वो काफ़ी ज़्यादा लॉ मेकिंग के हवाले से, पॉलिसी मेकिंग के हवाले से रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नंबर 2 पे है पॉलिसी मेकर। तो क्योंकि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी बनानी है वो प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी से बनानी है, सो दैट्स वाई पॉलिसी मेकिंग में भी प्राइम मिनिस्टर का बड़ा जो है वो हाथ होता है, ये भी उसमें फंक्शंस में आ जाता है। देन है लीडर ऑफ द कैबिनेट। जैसे एक क्रिकेट टीम होती है ना, उसमें एक कैप्टन होता है और बाकी 10 जो है वो उसके साथी होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये 11 मेंबर्स की एक टीम होती है। इसी तरह जो आपका प्राइम मिनिस्टर है इसकी भी एक टीम होती है, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर खुद होता है, बाकी इसकी टीम होती है। वो टीम मिनिस्टर्स पे कंसिस्ट ऑफ होती है। कोई हेल्थ मिनिस्टर होता है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर होता है, कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होता है, कोई इंटीरियर मिनिस्टर होता है, कोई जो है वो इस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो ये सारे मिनिस्टर्स की एक टीम होती है जिसको हम कबीना कहते हैं। तो जो वज़ीर आज़म है यानी प्राइम मिनिस्टर है, वो आपकी कैबिनेट का भी जो है वो हेड होता है और कैबिनेट का भी लीडर होता है। सो दैट्स वाई उसने कैबिनेट को भी लीड करना होता है एंड ऑल दैट। द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द कैबिनेट, वो कैबिनेट को लीड करता है, विच इज़ अ ग्रुप ऑफ सीनियर गवर्नमेंट मिनिस्टर्स। ओके, सीनियर गवर्नमेंट मिनिस्टर्स का एक ग्रुप होता है कैबिनेट ना। दे चेयर कैबिनेट मीटिंग्स, गाइड डिस्कशंस एंड इंश्योर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो ये भी उसका फंक्शन है। देन है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन। क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का हेड है, तो गवर्नमेंट का हेड होने के नाते वो क्या करता है? पूरी नेशन को, पूरी कौम को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, तो वो पाकिस्तान को जो है वो क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है यूके के अंदर, यूके के अंदर, यूएस के अंदर, या वट एवर, जहाँ भी जिस स्टेट में भी जा रहा है वहाँ पे जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है वो भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन होगा, अपनी कौम को, यूके की नेशन को रिप्रेजेंट करेगा। देन है पार्लियामेंट्री लीडर। तो वो गवर्नमेंट ऑफ द हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, लीडर ऑफ द कैबिनेट भी होता है और लीडर ऑफ द पार्लियामेंट भी होता है। पार्लियामेंट सारी जो है उसका लीडर, उसका हेड जो है वो वज़ीर आज़म ही होता है। तो बीइंग द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट भी उसकी बड़ी ज़्यादा ड्यूटीज़ होती हैं, लाइक लॉ मेकिंग के हवाले से, पॉलिसी मेकिंग के हवाले से एंड ऑल दैट।
देन है अपॉइंटिंग मिनिस्टर, उसकी वन ऑफ द फंक्शन ये भी होता है कि उसने मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि कोई हेल्थ मिनिस्टर होता है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर होता है, कोई जो है वो किसी शोबे का मिनिस्टर होता है, तो इन सब मिनिस्ट्रीज़ की अपॉइंटमेंट भी किसने करनी होती है? प्राइम मिनिस्टर ने करनी होती है। कुछ पावर्स हैं जी प्राइम मिनिस्टर की कि इसके पास कौन कौन सी ताकतें हैं। सबसे पहले पॉलिसी फॉर्मेशन के पॉलिसीज़ मेड आउट करेगा। नंबर सेकंड पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, कवानीन को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएगा। अपॉइंटमेंट्स, डिफरेंट कैबिनेट मेंबर्स की, सीनियर मेंबर्स की जो अपॉइंटमेंट कर सकता है। फॉरेन पॉलिसी, जो आपके डिफरेंट जो है वो ममालिक हैं उनके साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, किस तरह से ताउन करना है, उन सब में हेल्प आउट करेगा। लेजिस्लेशन इन्फ्लुएंस, क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है, लिहाजा जो भी लॉ मेकिंग होएगी उसमें इसका बड़ा असर और रसूख होगा, क्योंकि ये मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है, जिधर ये कहेगा उधर ही ज़्यादा वोटिंग होनी है। सो दैट्स वाई उसमें भी इसके पास पावर्स होती हैं। नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनमें डिसीजन मेकिंग करना, फैसला साजी करना कि कब किस पे हमने हमला करना है, किसकी हमने मदद करनी है, किसके साथ हमने जो है वो किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है, ये सारी चीज़ें इसके अंडर भी इसकी पावर्स होती हैं, मतलब नेशनल सिक्योरिटी में भी। देन बजटरी कंट्रोल, अभी आप पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं, टुडे इज़ 12 जून 2026, आज पाकिस्तान का बजट जो है वो पास होने जा रहा है। बजट में अगले साल पूरे का तखमीना लगाया जाता है कि कितने आप हेल्थ को पैसे दे रहे हैं, कितने जो है वो एजुकेशन को दे रहे हैं, कितने डिफेंस को दे रहे हैं, कितने आप जो है वो ट्रांसपोर्ट को दे रहे हैं, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें तय होती हैं। तो बजट के हवाले से जो कंट्रोल से रिलेटेड मैटर्स हैं उनकी भी पावर्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास यूके में, ठीक है। लास्ट पे द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऊपर बता चुका हूँ। द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है, ये आपने एक पैरा पढ़ना है। लास्ट पे वी हैव कंक्लूजन। ये आज का प्राइम मिनिस्टर के हवाले से एक सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसमें हमने पढ़ा कि जहाँ पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, वहाँ पे जो आपका हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, हुकूमत का जो सरबराह होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा। और प्राइम मिनिस्टर की बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारे उसके पास फंक्शंस हैं जो हमने पढ़े। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।